हाँ नमस्कार साथियों, कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। अरे भाई फर्स्ट क्लास तो होना पड़ेगा। आप बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं आईपैड लेना है कि नहीं लेना है? हाँ बिल्कुल लेना है। और जो वीडियो सारे देखेंगे ना भाई, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको आईपैड तो पक्का मिलना ही चाहिए। और अपना टारगेट भी है कि जो बच्चे सारी वीडियो देख रहे हैं उनको आईपैड नहीं मिला तो फिर पढ़ा नहीं मेरा व्यर्थ है कि नहीं है? हाँ तो आ जाइए, अपन बात करेंगे आज प्रखर की। अपनी वर्कशीट नंबर कौन सी है बताओ? कौन सी है वर्कशीट नंबर आज की सॉल्व करेंगे? आज वर्कशीट नंबर अपनी आ गई, ये आ गई 16 नंबर। वर्कशीट नंबर कौन सी सॉल्व करेंगे? 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 वर्कशीट अपने सॉल्व कर दी और असेसमेंट भी। अब देखो ये क्या है, अंडरस्टैंड द फ्रैक्शन। सभी अटेंटिव हो जाओ। अगर आप लोगों ने फ्रैक्शन नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा, और ये फ्रैक्शन आपके हर जगह काम में आएगी। तो अभी राइट द शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट का मतलब जो भरा हुआ है उसकी फ्रैक्शन लिखनी है। यहाँ पर मैंने आपको बताया भरा हुआ कितना है 1, तो ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन टोटल कितना एक पार्ट है 1 2 3, तो ये 3। इसका 1 भरा हुआ पार्ट है अपॉन में टोटल कितने हैं 1 2 3 4। इसका देख लो भरा हुआ कितना है 1 और 2, तो यहाँ लिख लेंगे 2 अपॉन टोटल पार्ट कितना है 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसके टोटल पार्ट कितने भरे हुए 1 और 2, और टोटल पार्ट कितना है 1 2 3 4। इसमें देखो इसके टोटल पार्ट भरे हुए 2 और टोटल कितने हैं 4। इसके भरे हुए 3 और टोटल पार्ट कितना है 1 2 3 4 और 8। ये आ गया 8। तो सिंपल है। हाँ सिंपल है। थोड़ा ध्यान रखो भाई, आगे धीरे धीरे आप जाओगे तो क्या होगा, हाँ आगे और भी थोड़ा डिफिकल्ट आएगा। ये क्या है, शेड द फिगर। इस फिगर को शेड करना। ये फ्रैक्शन दे रखी है ना, तो देखो टोटल है 5 पार्ट है क्या 1 2 3 4 5। 5 में से भरने कितने 2। अब आपकी इच्छा है कोई सा भी भरो। इसमें 7, तो 7 है क्या 1 2 3 4 5 6 7 है। इसमें से 2 बनना है, तो ये लो भर दिया 2। अब इसमें 4 में से 3 बनना है, तो 1 2 और 3। अब 8 में से 5 बनना है 1 2 3 4 5। हो गया, ऐसे तो करना है। अब देखो ये आ गया अपना, ये आ गया शेडेड एरिया और फ्रैक्शन दे रखी है। तो कौन कौन सी फ्रैक्शन सही है, तो पहले देखना है 1/2। अच्छा 1/2 अभी आप देख रहे होंगे कि भाई 2 पार्ट वाला तो कोई है ही नहीं। 2 पार्ट वाला है क्या कोई सा भी नहीं है। 2 पार्ट वाला कोई सा भी नहीं है। ठीक है, अभी देखो 1/3 ऐसा है क्या कि 3 में से 1 भरा हुआ है, तो 1/3 तो ये रहा 1 भरा हुआ है और टोटल 1 2 और 3 है, तो इसको इससे मिला दो। ठीक है, अब इधर भी है क्या कोई? अब देख लो इधर है क्या 1 और 3। सर इधर तो है ही नहीं, छोड़ो नहीं है तो। अब ये 2/3, तो देखो 2/3 इधर तो है 1 और 2 और ये टोटल 3, ये हो गया। इधर है क्या कोई है ही नहीं। और 1/4, तो टोटल 4 पार्ट वाला कोई है, ये रहा 1 2 3 4। कुल मिला के बात यह है, और तो ये लास्ट वाला ये हो जाएगा। अब ये हुआ कैसे वो देखो। अभी इसमें क्या है 1/2 का मतलब क्या, आधा भरा हुआ होना चाहिए। कितना भरा हुआ होना चाहिए? आधा। आधे का मतलब यह है कि जितने हैं उसमें से आधा भरा हुआ होना चाहिए। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ऊपर 1 की टेबल बोलते जाओ, नीचे 2 की। तो ये हो गया 2/4, 3/6, 4/8, 5/10। ये सारे क्या है, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कि इक्विवेलेंट में क्या होता है, ऊपर 1 की टेबल बोलते जाओ, नीचे ये 2 है तो 2 की टेबल बोलते जाओ। अभी ऐसा कोई फ्रैक्शन मिल रहा है जिसमें नीचे 4 हो, देखो इसमें 4 वाला है ही नहीं, तो ऐसा 6 वाला है क्या 1 2 3 4 5 6, ये रो देख लो 1 2 3 4 5 6। अभी नीचे 6 ऊपर 3 भरे हुए हैं क्या 1 2 3। हाँ सर मिल गया, सर नहीं मिले, आपको आंसर मिल गया, ये लो। ठीक है, अब देखो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखता हूं मैं 1,
तो है इसने यहाँ लिख दिया 2 3 4 और 5। नीचे देखो 3 की टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब देखो अगर इनमें से भी कोई मिल रहा है तो वो भी यही है। अब देखो टोटल पार्ट कोई ये है क्या 9 वाला, देखो इसके टोटल पार्ट कितना है काउंट करो 1 2 3 4, 4 और 4 8 हो गया इसमें, ठीक है। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वाला मामला अपने है ही नहीं। 1 2 3 4 5 6, ये रहा देखो, ये रहा 6 और ऊपर 2 भरे हुए है कि नहीं है, नीचे टोटल 6 और ऊपर 2, तो ये मिल गया अपने को, ये लो। अब इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देख लो, पहले किसकी टेबल बोलनी है 2 की, 2 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और नीचे 3 की, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब देखो यहाँ पर कितना है पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने 8 तो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, जब दोनों में 8 8 आ गया और इसमें भरे हुए 2, तो 2/8 तो अपने कोई सा भी है नहीं, 2/8 तो कोई सा भी नहीं है, तो और कौन सा हो सकता है भाई, 2 4 6 8, कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका देख लो 1 टेबल इसकी बोलो 2 3 और 4, इसकी बोल दो 8 12, तो ऐसा है कोई जिसमें कितने टोटल 8, ये है ना, देखो टोटल 2 भरे हुए हैं तो ये 2 और है कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आ गया अपने ये। अब पीछे कौन सा रह गया ये, इसका मतलब ये जो है बना हुआ है वो क्या है, गलत तो नहीं है कहीं, 2/3 ये तो है ही नहीं, 2/3 ये है ही नहीं, इसका मतलब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 इसमें भी मिल रहा है, देख लो टोटल 8 इसमें मिल रहा है और इसमें 1 2 3 4 भरे हुए हैं, इसका मतलब इसके 2 आंसर हो गए, इसके 2 आंसर हो गए, ये लो। तो फिर इसका आंसर कौन सा है, ये है क्या 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है और ऊपर तो 3 भरे हुए हैं, तो 3 तो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब इसका कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ही नहीं। तो इसमें आपको समझना था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो ये आपने पूरी भर दी। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये है 7, कौन सी वर्कशीट नंबर 17, इसमें क्या लिखा हुआ है, द फ्रैक्शन ऑफ विच फिगर आर इक्विवेलेंट। देखो ये आ गया भाई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, उसको टिक करना है। तो इसमें कितने भरे हुए हैं 1 और 2, टोटल पार्ट है 4। तो मैंने बोला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर तो ये 2 लिखा हुआ है तो 2 की टेबल लिखनी है, ऊपर किसकी टेबल लिखनी है 2 की, और नीचे किसकी लिखनी है 4 है तो 4 की। इसका मतलब यह हुआ कि 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से करो, इसको 3 से किया तो 3 से, 4 का 4 से, ऐसे ये लो। अब देखो इसमें तो ये 1 इसकी फ्रैक्शन लिखो, देखो ये है 1/3, ये कितना है 1 2 3 4 अपॉन में 8, तो देखो ये मिल गया ना 4/8 4/8, तो ये हो गया अपना, टिक कर दो, ये अपना आंसर है, ये इसका क्या है इक्विवेलेंट है। अब ये देखो इसकी पहले क्या लिखनी है, फ्रैक्शन लिखनी है, तो इसकी फ्रैक्शन टोटल कितने भरे हुए 1 2 3 4 5, तो 5 अपॉन में टोटल है कितने, हाँ 9 है, ये 1 है तो 1 का 1 लिख लेंगे, ये कितने 3 और टोटल है 4, ये भरा हुआ है 1 टोटल है 4, इसमें देख लो 1 और टोटल है 2, इसमें 1 और टोटल है 3। अभी क्या लिखा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इनको कैसे लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। हाँ A4 पहले सबसे छोटी आएगी, पहले क्या आएगी सबसे छोटी। अब देखो समस्या क्या आ गई, समस्या बेटा ये आ गई कि यहाँ पर डिनोमिनेटर भी समान नहीं है और न्यूमरेटर भी एक समान नहीं है, तो बताओ कैसे बताओगे आप। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी,
अब देखो मैं इसमें इसका भाग दूं तो ये कितना आएगा, 0.5 और कुछ आएगा, 0.5 समथिंग आएगा। ये तो 1 है ही है, इसका इसमें भाग दूंगा तो आंसर कितना आएगा, 7 आएगा, 0.7 कुछ आएगा। इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.2। इसका इसमें भाग देंगे तो आएगा 0.5, एग्जैक्ट 0.5 है ना, और इसका इसमें भाग देंगे तो आएगा 0.33। अब देखो सबसे छोटा कौन सा है, ये देखो 0.2 सबसे कम है ना 0.2, तो यहाँ आ जाएगा, ये फ्रैक्शन लिख दो 1/4। उसके बाद बड़ी कौन सी है 0.2 के बाद में, ये देखो 0.3, तो 1/3। फिर 0.5 इधर है, 0.5 इधर भी है, देखो यहाँ तो एग्जैक्ट आएगा, यहाँ तो क्या आ गया, एग्जैक्ट आ गया, और ये कुछ और बड़ा है, और उसके बाद आ जाएगा 0.7, और इसके बाद आ जाएगा 1। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अलग अलग है तो थोड़ा सा इसमें भाग देके इसका क्वेश्चन निकाल के आइडिया लगा दो कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, क्योंकि अभी आप 8th क्लास में हो, अभी छोटी क्लास में थोड़े ही हो हैं। हाँ, लोहे के चने चबाने पड़ेंगे भाई। अब देखो सर्कल द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अभी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अगर डिनोमिनेटर इक्वल है, सुनो ध्यान से, डिनोमिनेटर इक्वल है तो ऊपर जो संख्या छोटी है ना तो वो फ्रैक्शन छोटी होगी। तो ये लो भाई स्मॉलेस्ट हो गया, इसमें इसको छोड़ दो, इसमें देखो हाँ, इसमें अगर न्यूमरेटर इक्वल है, अगर आपका न्यूमरेटर इक्वल है और नीचे जो संख्या बड़ी है ना उसका मान कम होता है, ये लो। इसमें देखो ये डिनोमिनेटर इक्वल है सारे, तो जो संख्या ऊपर छोटी है ये लो। इसमें क्या करोगे, इसका मैंने जैसा किया था ना वैसे ही करो। 8 5 का भाग दो, 8 में कितनी बार जाएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा, आएगा ना, कितना आएगा 1.6। इसका इसमें भाग दोगे तो ये आएगा 1 पॉइंट कुछ आएगा। इसका इसमें भाग दोगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन इसका इसमें भाग दोगे तो पॉइंट पहले आएगा फिर 7 आएगा, तो यही छोटी है ना, 0.7 छोटी है कि नहीं है। तो ये लो, तो ऐसे ही अपने को आंसर निकालने पड़ेंगे, ऐसे ही आंसर निकालने पड़ेंगे। अब देखो द स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए इनका क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। तो फैक्टर निकालना पड़ेगा इसका और इस दोनों का, दोनों के फैक्टर निकाल कर अगर जो कॉमन फैक्टर आएगा ना उसका भाग देंगे। जैसे 8 का भाग इसमें जाता है क्या 32 में, जहाँ तो 8 1 जा 8 और 8 4 जा ये आ गया। 16 का भाग इसमें जाता है, हाँ 16 1 जा 16 और 16 4 जा ये आ गया। 7 का भाग इसमें जाता है तो 7 1 जा 7 7 3 जा 21। अब देखो 5 का भाग 25 में जाता है, हाँ 5/1। 9 का भाग 81 में जाता है 1/9। 31 का भाग इसमें जाता है 1/4। तो देख लो ये इनके क्या आगे सिंपलेस्ट फॉर्म है, और यही सिंपलेस्ट फॉर्म ही ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी आपस में कैसी फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट। अब क्या है अपने को ये साइन पुट करना है। अब देखो ये जो फ्रैक्शन है ये इसको लिखो 1/2, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे 1/3। तो मैंने बोला ऊपर अगर न्यूमरेटर इक्वल है तो जो नीचे छोटी संख्या लिखी है वो बड़ी होगी। तो देखो अपने को दिख भी रहा है ना, ये आधी भरी हुई है, ये आधी से कम भरी हुई है। इसमें देखो ये हो गया 2/4 और ये अपना हो गया 3/4। अभी इसमें देखो अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो ऊपर बड़ी वाली संख्या बड़ी, ये देखो बड़ी, और अपने को दिख भी रहा है ना इसके 3 पार्ट भरे हुए, इसके तो 2 ही भरे हुए। इसको लिखते हैं अपन 1/4 और इसका लिखते हैं 3/4। डिनोमिनेटर फिर इक्वल आ गया तो ऊपर बड़ी संख्या है वो बड़ी होगी, ये लो। इसमें देखो 1/3 है और इसमें कितना है 1 2 3 4, तो 8/4 है। अभी आपको क्या दिख रहा है, ये लगभग आधी भरी हुई है कि नहीं है। ये देखो इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 4 का भाग 8 में देंगे 2। अब देखो ऊपर तो 1 इक्वल है, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो नीचे जो संख्या छोटी है वो बड़ी होती है, ये लो।
तो इस प्रकार से अपनी ये 17 नंबर जो वर्कशीट है वो भी कंप्लीट होती है। इसको पूरा भरना है, समझना है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार इसको अच्छे से समझोगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन आपके हाँ सिलेबस में भी है। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास में नए वर्कशीट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।